बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी की आपको जय श्री कृष्णा। सभी वैष्णवों को एकादशी व्रत रखना ही चाहिए। जैसी सामर्थ्य हो, निराहार रहना आज के समय पे सही संभव नहीं है तो फलाहार रहें, सागार करके रहें, लेकिन एकादशी अवश्य रहे। तो कामदा एकादशी के विषय में आज हम चर्चा करें, उसके महत्व के में। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आपने मुझे चैत्र कृष्ण की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया, चैत्र शुक्ल की एकादशी के बारे में बताइए। तो भगवान बोले, राजन एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे युधिष्ठिर जी ने राजा दिलीप को सुनाया था, वह मैं आपको सुनाता हूँ। दिलीप ने एक बार गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया और दिलीप ने अपनी इच्छा व्यक्त की, प्रभु मैं एक बात सुनना चाहता हूँ कि चैत्र शुक्ल मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका क्या महत्व है। तो यहाँ वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप जी से बोला, राजन चैत्र शुक्ल में कामदा नामक एकादशी होती है और यह परम पुण्य प्रदायनी एकादशी है। इससे समझो पाप रूपी ईंधन के लिए तो यह एकादशी दावानल अग्नि का कार्य करती है। महाराज बहुत प्राचीन काल की बात है, एक नागपुर नामक नगर था जहां नाग रहते थे। बड़ा सुंदर नगर था, जहां बड़े बड़े सोने के महल, चारों तरफ अटारियां, बाग बगीचा, कुआ बाबरी, सब बड़ा सुंदर नगर था महाराज। उस नगर में एक पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां उसी का राज्य था। अब वहां पर गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगर की सेवा करने के लिए आती, सेवन करने आती। वहां पर एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ एक ललित नामक गंधर्व भी रहता था और वे दोनों पति पत्नी के रूप में ही वहां रहते। दोनों में परस्पर पीड़ित थे, बड़ा भारी प्रेम था। ललिता के हृदय में हमेशा उसका पति ललित निवास करता था और ललित के में भी वह निवास करती थी। दोनों आपस में एक दूसरे के बड़ी समर्पित थे। एक की बात है कि नागपुर में पुंडरी की राजसभा में बैठकर मनोरंजन चल रहा था, नृत्य गायन चल रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ में उसकी प्यारी ललिता वहां नहीं थी। गाते गाते ललित नाच रहा था, गा रहा था, तुरंत उसको अपनी प्रेयसी ललिता का स्मरण हो गया और उसके स्मरण होते ही उसके गायन की गति में जीभ लड़खड़ाने लगी और नृत्य करते हुए वह रुकने लगी, तो उसको लड़खड़ाने लगी। नागों में एक श्रेष्ठ नाग था, करकोटक जो था, उसको ललित के मन का भाव पता चल गया। उसके मन में जो संताप था, कामना थी, उसको पता चल गया और उसने राजा पुंडरक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गाने में त्रुटि होने की बात बता दी। और करकोटक की बात सुनकर के नाराज बड़ा पुंडरीक हो गया। उसने क्रोध में लाल होकर के गाते हुए ललित को श्राप दे दिया, अरे मंदबुद्धि दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राक्षस बन जाए। अब महाराज पुंडरीक के इतना कहते वह गंधर्व राक्षस हो गया और भयंकर राक्षस हो गया महाराज। विकराल आंखें, बड़े बड़े दांत, देखने मात्र से ही व्यक्ति भयभीत हो जाए उससे। ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने के लिए चला गया जंगल में। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मनी मौन बहुत चिंतित हुई और भारी दुख के साथ विचार लगी
कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कोई उपाय पूछूं जिससे मेरे पति का ये साप से मुक्ति उसे मिल जाए। तो वह रोती रोती घने जंगल में अपने पति के पीछे चल दी, जहां जहां पति जाए वो चल दी। जब वह वन में गई तो उसे एक सुंदर आश्रम मिल गया। गाय हिरण घूम रहे, पर्णकुटी बनी हुई है, बड़ा सुंदर आसन, वेद मंत्र उच्चारण चल रहे। वहां एक ऋषि बैठे हुए थे, बड़े शांत चित्त से। उनका किसी से, प्राणी से ना कोई द्वेष, ना वैर, ना कोई प्रेम। उसने, ललिता ने उन मुनि को प्रणाम किया और सामने खड़ी हो गई। मुनि ने बड़े ही दयालुता से उसको देखकर इस प्रकार बोले, सुबहे तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्या कष्ट है तुम्हें, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने महामुनि से कहा, महाराज मैं वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व की पुत्री हूं, उन्हीं महात्मा की मैं पुत्री हूं। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी ललित पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं और उनकी यह अवस्था देख करके मैं बड़ी भारी दुखी हूं। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि वह पाप के दोष से, साप के दोष से मुक्त हो जाएं। ऐसी मुझ पर कृपा करो, उनका छुटकारा हो जाए। महाराज कोई उपदेश दो आप मुझे। तो ऋषि ने यहां बोले, भद्रे इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की तिथि आने वाली है, जो सब पापों को हरने वाली है और अति उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और उस व्रत के पुण्य को संकल्प के द्वारा अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में उसके साप के दोष नष्ट हो जाएंगे। राजन, वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ और उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वचन कहा कि मैंने जो कामदा एकादशी का है, उपवास किया है, इसका संपूर्ण फल पुण्य मेरे पति को मिल जाए और उस पुण्य के प्रभाव से मेरे पति राक्षस भाव से मुक्त हो जाए, उनका राक्षस भाव दूर हो जाए। महाराज वशिष्ठ जी कहें कि ललिता के इतना कहने मात्र से ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया और उसने दिव्य देह धारण कर लिया और वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले से सुंदर रूपवान हो गए और रूप धारण करके विमान में आरूढ़ होकर के अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों को भी दूर करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। ये हमने कामदा एकादशी का महात्म श्रवण किया। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। एकादशी वाले दिन नाम संकीर्तन का बड़ा महत्व है भैया, नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।